प्रश्न। भगवान, आज प्रारंभ होने वाली प्रवचन माला का जो शीर्षक मिला है वह बहुत अनूठा और बेबूझ है। ज्यों था त्यों ठहराया। भगवान, हमें सूत्र का अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। आनंद मैत्रेय, यह सूत्र निश्चय ही अनूठा है और बेबूझ है। इस सूत्र में धर्म का सारा सार आ गया, सारे शास्त्रों का निचोड़। इस सूत्र से बाहर कुछ बचता ही नहीं। इस सूत्र को समझना तो हम तब समझा जा सकता है, इस सूत्र को जिया तो सब जिया, ऐसा समझ लें। सूत्र का अर्थ होता है जिसे पकड़कर हम परमात्मा तक पहुंच जाए, ऐसा ही ये सूत्र है। सूत्र के अर्थ में ही सूत्र है, सेतु बन सकता है, परमात्मा से जोड़ने वाला। यूं तो पतला है बहुत, धागे की तरह, लेकिन प्रेम का धागा कितना ही पतला हो पर्याप्त है। ज्यों था त्यों ठहराया। मनुष्य स्वभाव से परमात्मा है, लेकिन स्वभाव से भटक गया। वह भटकाव भी अपरिहार्य था। बिना भटक के पता ही नहीं चलता कि स्वभाव क्या है। जैसे मछली को तब तक कोई पानी से बाहर ना निकाल ले तब तक उसे याद ही नहीं आती कि क्या है पानी का राज, कि क्या पानी जीवन है। यह तो जब मछली तट की रेत पर तड़पती है तभी अनुभव में आता है। सागर में ही रही, सागर में ही बड़ी हुई तो सागर का बोध असंभव है। भटके बिना बोध नहीं होता, भटके बिना बुद्धत्व नहीं होता, इसलिए अपरिहार्य है भटकाव। लेकिन फिर भटकते ही नहीं रहना है। अनुभव में आ गया कि सागर है जीवन, तो फिर सागर की तलाश करनी है। धूप में तप्त रेत पर तड़पते नहीं रहना। और जब तक तड़प रहे हैं हमारा जीवन सिवाय तड़पन के और क्या है। एक विषाद, एक संताप, एक चिंताओं का झमेला, एक दुख स्वप्न का मेला। एक दुख स्वप्न छूट नहीं पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कतार लगी है अंतहीन कतार, कांटे ही कांटे, जैसे फूल यहाँ खिलते ही नहीं, दुख ही दुख, सुख की बस आशा, और आशा धीरे धीरे निराशा बन जाती है। जब बहुत बार आशा हार जाती है, हर बार टूट जाती है, बिखर जाती है, तो स्वभावतः उम्र के ढलते ढलते सांझ आते आते मनुष्य हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। सूर्यास्त के साथ होते होते उसके भीतर भी कुछ जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है। मरने के पहले ही लोग मर जाते हैं, जीने के पहले ही लोग मर जाते हैं। जीने की जान नहीं जान पाते कि जीवन क्या है। और कारण इतना ही कि नहीं कि मछली तड़पती रहती है रेत पर, पास ही सागर एक छलांग की बात है। एक कदम से ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन उसकी तड़पन में ऐसी उलझ जाती है कि याद भी आती है सागर की। वे सुख के दिन विस्मृत भी नहीं होते, इसलिए तो आकांक्षा है आनंद की। आनंद की आकांक्षा इस बात का सबूत है कि कभी हमने आनंद जाना। जिसे जाना ना हो उसकी आकांक्षा कैसी, जिसे कभी चखा ना हो, स्वाद ना लिया हो, उसकी अभिप्सा असंभव है। जाना है कभी स्वाद, अब भी हमारी जबान पर है, अभी भी भूली नहीं। कितनी ही बिसर गई हो बात, बिल्कुल नहीं भूली गई, बिल्कुल नहीं मिट गई। कितने ही दूर की हो गई हो आवाज, अब भी आती है, अब भी पुकार उठती है, मगर साहस नहीं होता फिर इस विराट सागर में डूबने का। तब तट पर इतनी कठिनाई है तो सागर में पता नहीं क्या मुश्किल में जाए। मछली सागर में फिर पहुंच जाए तो ज्यों था त्यों ठहराया। हट गई थी स्वभाव से, फिर वापस लौट आई। फिर आनंद है, फिर उत्सव है, फिर हर रोज होली है, हर रोज दिवाली है। और जब पहली बार पहचान होगी सागर में, पहले भी थी सागर में अब भी है। मछली भी वही, सागर भी वही, फिर भी बात बदल गई। पहले अज्ञान था, अब बुद्धत्व है। यह शीर्षक एक अपूर्व फकीर रज्जब जी के वचन का एक अंश है। पूरा वचन ख्याल में लोगे तो यह अंश जल्दी समझ में आ जाएगा। ज्यों मुख एक देखी दुई दर्पण, कहला देता गाया। जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। ज्यों मुख एक देखी दुई दर्पण, चेहरा तो एक है, लेकिन दर्पण में झांकोगे तो दो हो जाता है, और दर्पण में झांके बिना चेहरे का पता नहीं चलता। सो मजबूरी है, झांक कर ही पता चलेगा। दर्पण में झांकना तो होगा, मगर झांकते ही जो एक था वह दो हो जाता है। इसलिए खतरा भी है, अनिवार्यता और खतरा साथ साथ है।
अनिवार्यता कि बिना दर्पण के झांके पता न चलेगा कि मेरा चेहरा कैसा है, नाक नक्शा क्या है, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या है मेरा स्वरूप। दर्पण में तो झांकना ही होगा, लेकिन झांकते ही एक दुविधा खड़ी हो जाती है, दुई खड़ी हो जाती है। मैंने सुना है अमृतसर की एक रेलगाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हुई। सरदार विचित्र सिंह को जोर की लघु शंका लगी थी। जाकर सरदारी झटके से संडास का दरवाजा खोल दिया। झांक कर देखा, दर्पण में अपना चेहरा दिखाई पड़ा। जल्दी से कहा, माफ करिए सरदार जी। दरवाजा बंद कर दिया, मगर लघु शंका जोर से लगी थी। 5 मिनट संभाला, 10 मिनट संभाला, मगर एक भीतर जो सरदार घुसा है निकला ही नहीं। फिर जाकर दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब भी ना दे। फिर खोला, सरदार मौजूद था। कहा, माफ करना सरदार जी, फिर बंद कर दिया। लेकिन जब संभालना मुश्किल हो गया। संयम की भी सीमा है। तभी कंडक्टर आ गया तो विचित्र सिंह ने कहा कि हद हो गई, एक आदमी अंदर घुसा है, सो घंटे भर से निकलता नहीं। कंडक्टर ने कहा, देखो मैं जाता हूं। कंडक्टर ने झांका, कंडक्टर भी सरदार। जल्दी से दरवाजा बंद करके विचित्र सिंह को कहा कि भाई तुम दूसरे डब्बे के संडास में चले जाओ, भीतर तो कंडक्टर है। देखा कि ड्रेस वगैरह कंडक्टर की है। वह जो दर्पण वह सिर्फ सरदारों को ही धोखा दे रहा है, ऐसा मत सोच। दर्पण सबको धोखा दे रहा है, और जीवन में बहुत तरह के दर्पण है। आंख का एक दर्पण है, और आंख का एक दर्पण है। माँ की आंख में बच्चा अपने को झांकता है तो उसे पहले प्रतीत होती है कि मैं कौन हूं। वह प्रतीति जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती, वह दुई छाया की तरह पीछे लगी रहती है। क्योंकि माँ ने जैसा अगाध बेशर्त प्रेम किया वैसा कौन देगा। कुछ मांगा नहीं, बच्चे के पास देने को कुछ था भी नहीं। बच्चा कुछ भी देता नहीं, माँ सब देती है। इससे एक भ्रांति पैदा होती है कि बच्चे को यूं लगता है कि लेने का हकदार। दर्पण ने धोखा खा गया, दर्पण से धोखा खा गया। अब वह जिंदगी भर मांगेगा कि दो, पत्नी से मांगेगा, मित्रों से मांगेगा, जहां जाएगा कहीं छिपी भीतर आकांक्षा रहेगी कि प्रेम दो, प्रेम मैं दूं, यह तो बात ही नहीं उठेगी। क्योंकि पहला दर्पण जो मिला था वह माँ का दर्पण था। उस दर्पण से जो मुझे छवि दिखाई पड़ती थी वह यह थी कि मैं जैसा हूं प्रेम का पात्र हूं। प्रेम मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा हक है, अधिकार है। प्रेम को अर्जित नहीं करना है, बिना अर्जित मिलता है और जीवन भर दुखी होगा। क्योंकि पत्नी माँ नहीं होगी, मित्र माँ नहीं होंगे, ये समाज माँ नहीं होगा। फिर माँ मिलेगी, फिर माँ कहाँ मिलेगी, फिर माँ कभी भी ना मिलेगी। इस बड़ी दुनिया में हर जगह दुत्कारा जाएगा। और कठिनाई यह है कि इस बड़ी दुनिया में जो भी लोग मिलेंगे उन सब ने माँ के दर्पण में अपने चेहरे को देखा है। वे भी मांग रहे हैं कि दो, तो मांग उठ रही है कि दो, प्रेम दो। पत्नी पति से मांग रही है, पति पत्नी से मांग रहा है, मित्र मित्र से मांग रहा है। देने वाला कोई भी नहीं, मांगने वालों की भीड़ है, जमघट है। मांगने वालों से मांग रहे हैं। भिखारी भिखारी के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, दोनों के हाथों में भिक्षा पात्र है। वह जो दुई पैदा हो गई दर्पण से वह अड़चन आएगी। अब छीना झपटी शुरू होगी। तब जब नहीं मिलेगा मांगे से तो छीनो झपटो जबरदस्ती लो। इस जबरदस्ती का नाम ही राजनीति है। नहीं मिलता मांगे से तो क्या करें फिर यन केन प्राक्राएं। जैसे भी मिल सकता हो लो। कैसी कैसी विडंबनाएं पैदा हो जाती हैं। लोग प्रेम के लिए वेश्याओं के पास जा रहे हैं, सोचते हैं शायद पैसा देने से मिल जाएगा। पैसा देने से प्रेम कैसे मिलेगा। प्रेम तो खरीदा नहीं जा सकता। सोचते हैं बड़े पद पर होंगे तो मिलेगा, लेकिन कितने ही बड़े पद पर जाओ प्रेम ना मिलेगा। हाँ, खुशामदी इकट्ठी हो जाएंगे, खुशामदी इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन खुशामद प्रेम नहीं है। लाख अपने को धोखा देने की कोशिश करो, दे ना पाओगे। एक तस्वीर देखी थी, पिता की आंखों में वह धोखा हो गया। यह तस्वीर देखी थी भाई बहन की आंखों में, वह धोखा दे गई। एक तस्वीर देखी थी भाई बहनों की आंखों में, धोखा दे गई। फिर तस्वीर ही तस्वीरें हैं, अपनी ही तस्वीरें, लेकिन दर्पण अलग अलग। तो अपनी ही कितनी तस्वीरें देख ली, हर दर्पण अलग तस्वीर दिखलाता है। एक तस्वीर देखी पत्नी की आंखों में, पति की आंखों में। एक तस्वीर देखी अपने बेटे की आंखों में, बेटी की आंखों में। एक तस्वीर देखी मित्र की आंखों में, एक तस्वीर देखी शत्रु की आंखों में। एक तस्वीर देखी उसकी आंखों में जो ना मित्र था ना शत्रु था, जिसको परवाह ही ना थी तुम्हारी।
लेकिन तस्वीर तो हर दर्पण में दिखाई पड़ी। ऐसी बहुत सी अपनी ही तस्वीरें इकट्ठी हो गई, हमने एल्बम सजा लिया। दुई ही नहीं हुई, अनेकता हो गई। एक दर्पण में देखते तो दुई होती। रज्जब ठीक कहते हैं, ज्यों मुख एक देखी दुई दर्पण, देखा नहीं दर्पण में कि दो हुआ नहीं, इसलिए द्वैत हो गया। है तो द्वैत, है तो अद्वैत, पर द्वैत हो गया। स्वभाव तो अद्वैत है, एक ही है, लेकिन इतने दर्पण है, दर्पणों पर दर्पण है, जगह जगह दर्पण है कि तुमने इतनी तस्वीरें अपनी इकट्ठी कर ली कि अपनी ही तस्वीरों के जंगल में खो गए। अब आज तय करना मुश्किल हो गया कि इसमें कौन सा चेहरा मेरा है। जो माँ की आंख में देखा था वो चेहरा, कि पत्नी की आंखों में देखा वो चेहरा, कि जो वेश्या की आंखों में देखा वो चेहरा, कौन सा चेहरा मेरा है। जो मित्र की आंखों में देखा वो, या जो शत्रु की आंखों में देखा वो। जब धन था पास, तब जो आंखें आसपास इकट्ठी हो गई थी वह चेहरा सच था। कि जब दीन हो गए, दरिद्र हो गए, अब जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब दूसरी तरह के लोग। एक बहुत बड़ा धनी बर्बाद हो गया। जुए में सब हार गया। मित्रों की जमात लगी रहती थी, मित्र छटने लगे। उसकी पत्नी ने पूछा, पत्नी को कुछ पता नहीं। पत्नी को उसने कुछ बताया नहीं कि हाथ से सब जा चुका है, अब सिर्फ लकीर रह गई, सांप जा चुका। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, बैठक तुम्हारी अब खाली खाली दिखती है, मित्र नहीं दिखाई पड़ते, आधे ही मित्र रह गए। पति ने कहा, मैं हैरान हूं कि आधे भी क्यों रह गए, शायद इनको अभी पता नहीं, जिनको पता चल गया वो सड़क गए। पत्नी ने कहा, क्या कहते हो, किस बात का पता। पति ने कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, सब हार चुका हूं। जो धन था हाथ से निकल चुका, सब जुए में हार गया। जो मेरे पास इकट्ठे थे लोग वे धन के कारण थे, यह जो आज पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, वे खिसकते जा रहे हैं। ठीक है, गुड़ था, गुड़ था तो मक्खियां थी, हम गुड़ नहीं तो मक्खियां भी क्यों। फूल खिले थे तो भंवरे आ गए, अब फूल ही गिर गए मुरझा गए तो भंवरों का क्या। पत्नी ने यह सुना और बोली कि मेरे पिता ठीक ही कहते थे कि इस आदमी से शादी मत करो, यह आज नहीं कल गड्ढे में गिरेगा, मैं मायके चली। पति ने कहा, क्या कहती हो, तुम भी छोड़ चली। पत्नी ने कहा, अब यहाँ रह क्या गया, अपने जीवन को बर्बाद करना है क्या। यहाँ लोग सब कारणों से जुड़े हैं, अकारण तो प्रीति कहाँ मिलेगी, और जब तक अकारण प्रीति ना मिले तब तक प्राण भरेंगे नहीं। यहाँ तो सब कारण है, लोग शर्त बंदी किए हुए हैं। एक मित्र अपने बहुत प्रज्ञान हितैषी से कह रहा था कि दो स्त्रियों के बीच मुझे चुनाव करना है, किससे शादी करूं। एक सुंदर है, अति सुंदर, लेकिन दरिद्र है, दीन है, और एक अति कुरूप है पर बहुत धनी है, और अकेली बेटी है बाप की। अगर उससे विवाह करूं तो सारा धन मेरा, कोई और मालिक नहीं उस धन का। बाप बूढ़ा है, माँ तो मर चुकी, बाप भी आज गया कल गया, लेकिन स्त्री कुरूप है, बहुत कुरूप है, तो क्या करूं क्या ना करूं। उसके मित्र ने कहा कि इसमें सोचने की बात है क्या, अरे शर्म खाओ, प्रेम और कहीं धन की कोई बात सोचता है। जो सुंदर है उससे विवाह करो, प्रेम सौंदर्य की भाषा जानता है, धन की भाषा नहीं जानता। जो सुंदर है उससे विवाह करो। मित्र ने कहा, तुमने ठीक सलाह दी। और जब मित्र जाने लगा तो उसके हितैषी ने पूछा कि भाई उस कुरूप लड़की का पता मुझे दे दे जाओ। इस दुनिया में सारे नाते रिश्ते बस ऐसे हैं। फिर ये सारी तस्वीर इकट्ठी हो जाती है, फिर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन हूं, और अपने को जो मैं तुमने कभी जाना नहीं, सदा दर्पण में जाना। तुमने कभी किसी म्यूजियम में अनेक तरह के दर्पण देखे, किसी में तुम लंबे दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम ठिगने दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम मोटे दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम दुबले दिखाई पड़ते हो। तुम एक हो, लेकिन दर्पण किस ढंग से बना है उस ढंग से तुम्हारी तस्वीर बदल जाती है, और इतने दर्पण की अनेकता पैदा हो गई है। रज्जुब तो कहते हैं है दुई, पर दुई पर ही कहां बात टिकी। बात बहुत हो गई, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, बात बढ़ती चली जाती है। दुई हुई कि चूके, फिर फिसलन पर हो, फिर फिसलते ही जाओगे, जब तक फिर पुनः एक ना हो जाओगे। एक हो जाओ तो ज्यों था त्यों ठहराया। दर्पण से मुक्त होना संसार से मुक्त होना, दर्पणों से मुक्त होना संसार से मुक्त होना है। जिस व्यक्ति को दूसरों की आंखें क्या कहती हैं इसकी जरा भी परवाह नहीं, उसी को मैं सन्यासी कहता हूं।
मुझसे लोग पूछते हैं, आपको इतनी गालियां पड़ती हैं, इतना आपके खिलाफ लिखा जाता है करीब करीब सारी दुनिया में, आपको कुछ परेशानी नहीं होती? मुझे परेशानी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कोई दर्पण क्या कह रहा है, यह दर्पण जाने मुझे क्या पड़ी है। यह दर्पण में जो छवि बन रही है वह दर्पण के संबंध में कुछ कहती है, मेरे संबंध में कुछ नहीं कहती। यह वक्तव्य है दर्पण के संबंध में है, मेरे संबंध में नहीं। इसलिए हमारे पास कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। हाथी प्रतीक है मस्त फकीरों का, हाथी की चाल मस्ती की चाल है, मतवाली चाल है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंक भौंक कर चुप हो जाते हैं, आखिर कब तक भौंकते रहेंगे। कुत्ते दर्पणों की तरह है और दर्पण पीछा करते हैं। दर्पण नाराज हो जाता है अगर तुम उसकी फिक्र ना करो, अगर तुम उसकी ना सुनो तो उसे क्रोध आता है। दर्पण भौंकेगा, दर्पण हजार तरह से तुम्हारी निंदा करेगा। दर्पण चाहेगा कि तुम च्युत हो जाओ, तुम अपने केंद्र से सरक जाओ, तुम दर्पण पर भरोसा कर लो। लेकिन दर्पण पर जिसने भरोसा किया वह चूका। वही संसारी है जो दर्पण पर भरोसा करता है, जो दर्पण पर भरोसा नहीं करता, जो कहता है मैं तो अपने को आंख बंद करके जानता हूं, और जब किस दर्पण में देखता हूं मैंने अपनी असली चेहरा देखा। अब कहां मुझे किसी से पूछना है कि कौन सा मेरा चेहरा बता सकेगा। अब मुझे पता नहीं तो मेरा चेहरा बता सकेगा। कुछ बातें हैं जो आंख खोलकर देखी जाती हैं, बाहर का संसार आंख खोलकर देखा जाता है, भीतर का संसार आंख बंद करके देखा जाता है। आंख बंद करके जो दिखाई पड़ता है तुम वही हो, दर्पण में भटके तो भटको। ज्यों मुख एक देखी हुई दर्पण, देखा नहीं दर्पण में कि दो हुआ नहीं। छोटे बच्चों को जब पहली दफा दर्पण दिखाओ तो तुम देखना उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। छोटा बच्चा जिसने कभी दर्पण नहीं देखा, उसके सामने दर्पण रख दो चौंकेगा, किंतु जो हो जाएगा क्षण भर को, क्या क्या करना। ये दूसरा बच्चा सामने है, या तो डर जाएगा या अपनी माँ की तरफ भागेगा, या हिम्मतवार हुआ तो टटोल कर देखेगा कि कौन है, कहाँ है। दर्पण पर टटोलेगा तो पकड़ में तो कुछ आएगा नहीं, हाथ फिसल फिसल जाएगा। दर्पण में कुछ है ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है। तो छोटा बच्चा अगर बुद्धिमान होगा थोड़ा तो दर्पण के पीछे जाकर देखेगा, सरक कर घुटने के बल पीछे जाएगा कि छिपा है कोई पीछे। यह प्रत्येक छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया होगी। तो पहली बार दर्पण के सामने आएगा, समझेगा कि कोई दूसरा है, जरूर छिपा है, पीछे छिपा होगा, यहां से पकड़ में नहीं आता तो पीछे से जाकर पकड़ूं। तब भी लौट कर आएगा और फिर पाएगा इसको कि छिपा है, थोड़ी देर में परेशान हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा कि करना क्या है इस दूसरे के साथ, अब करना क्या है। रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, माँ को पुकार देने लगेगा। छोटे बच्चे जल्दी से टटोल कर देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि कौन है, कैसा है। छोटे बच्चे भी पहचानते हैं कि कौन प्रेमपूर्ण है, कौन अप्रेमपूर्ण है। छोटा बच्चा जिसको प्रेमपूर्ण पाता है उसके पास सरक जाता है, जिसको अप्रीतिकर पाता है उससे दूर हट जाता है। छोटे बच्चे को क्रोध से देखो रोने लगता है, प्रेम से देखो पास आने को ललचाने लगता है। और इन दर्पणों के साथ हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन दर्पण हमारे सूक्ष्म है, इसलिए हम बहुत चिंतित होते हैं। जिस दर्पण ने कल हमारी सुंदर छवि दिखाई थी, अगर वह आज असुंदर छवि दिखाए तो हमें लगता है धोखा दिया गया, बेईमानी की गई। हम क्रोधित होते हैं, हम कहते हैं कल की बात को बदलो मत, इतनी जल्दी मत बदलो। हम नातों को थिर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे नाते रिश्ते शाश्वत हो जाए। हम चाहते हैं समय उन्हें कोई व्याख्यान न डाले कि हमारे सारे संसार का फैलाव है। इस छोटे से वचन में अद्भुत बात कह दी रज्जव ने। ज्यों मुख एक देखी दुई दर्पण, गहला देता गया। और जिन्होंने जितना जाना, जिन्होंने जितना पहचाना, उतना कहने की कोशिश की, गाने की कोशिश की, लेकिन जो सत्य है वह किसी गीत में समाता नहीं। गहला देता गया, जितना बन पड़ा है उतना जानने वालों ने कहा, लेकिन उस एक को कहने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि शब्द भी दर्पण है, शब्द में लाते ही वे एक भी दो हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर परिपूर्ण शून्य में ध्यान में डूबता है तो अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है कि मैं कौन हूं। कभी कोई दर्पण नहीं, सिर्फ प्रतीति होती है, अनुभूति होती है कि मैं कौन हूं।
ऐसा भी नहीं कि कोई उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूं। बस एक भाव दशा, एक परम शिखर है। धन्यवाद।